अस्सलामुअलैकुम। जैन बार लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे पास मोबाइल है नोकिया 106 और इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर इसको पावर ऑफ हालत में चार्ज पर लगाते हैं तो ये नोकिया के लोगो पर स्टक हो जाता है, और अगर इसको पावर ऑन पर चार्ज लगाएं तो चार्जिंग का बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो आइए इसको रिपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें मसला क्या है। तो ये फ़ोन है, ये आप देखें, इसका चार्जिंग जैक वगैरह जो है वो भी रिप्लेस कर दिया गया है, न्यू लगा हुआ है। और उसके अलावा बोर्ड की कंडीशन आप देख लें कि कहीं कहीं से ऐसा लग रहा है कि मोबाइल जैसे वाटर डैमेज हो। बाकी जो सूरत हाल है वो देखने में मोबाइल का बोर्ड जो साफ़ लग रहा है, लेकिन चार्जिंग इसका सर्किट जो है वो यहाँ पर है। ये आप देखें, ये इस मोबाइल का चार्जिंग सेक्शन है, और ये जो यहाँ पर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये भी चार्जिंग के कंपोनेंट्स हैं। लेकिन जब पावर ऑफ पर ये मोबाइल नोकिया लोगो पर स्टक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर जो चार्जिंग सेक्शन लगा हुआ है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। उससे आगे अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ चार्ज लगा के। ये मेरे पास चार्जर है, मैं इसको ये चार्जर जो है कनेक्ट कर देता हूँ, और अब इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप इसका मसला चेक कर लें। तो इसमें यह प्रॉब्लम है कि ये नोकिया से आगे, यहाँ से आगे नहीं जाएगा और चार्जिंग स्टोर भी नहीं करेगा। तो अब मैं ये बैटरी और चार्जर रिमूव कर देता हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग में बेसिक चीज़ें जो सब लोगों को जाननी चाहिए। आपको मल्टीमीटर नज़र आ रहा होगा। मल्टीमीटर से दो तीन चीज़ें चेक करनी होती हैं, वो आप चेक कर लें। पहले मल्टीमीटर को ही चेक करें, उसके बाद यह जो पॉइंट है VUSB जमा वाला, ये जो पॉइंट है जिस पर मैंने रेड टेस्टिंग लीड रखी है, इसको यहाँ से चेक करना है, यहाँ पर। तो आप देखें कि ये जो कनेक्शन है इसका ये तो ठीक है। उससे आगे ये जो रेजिस्टेंस होती है इसको चेक कर लें, ये भी ठीक है, इस पर भी मीटर जो है वो काम कर रहा है। इससे आगे कि हम इसके कुछ कंपोनेंट्स तब्दील करें या इसका IC वगैरह तब्दील करें, उससे पहले हम बैटरी टर्मिनल ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट है। आप देखें, पॉजिटिव पॉइंट जो है वो फुल से थोड़ा सा पीछे मीटर जो वर्किंग करता है, और कॉमन जो है उस पर फुल मीटर काम कर रहा है। मीटर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है X10 पर। अब हम चेक कर लेते हैं इसका जो सेंटर पॉइंट है BSI वाला, इसको इसको देखें आप कि यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही, जबकि बैटरी टर्मिनल जो है वो आप देखें कि ओरिजिनल लगा हुआ है। मैं जूम कर देता हूँ, आप यहाँ पर देखें कि बैटरी टर्मिनल जो है वो जेन्युइन लगा हुआ है, जबकि बैक साइड से इसको रीशोल्ड किया गया है। मैं मज़ीद जूम कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। ये आप देखें कि यह जो सेंटर पॉइंट है BSI वाला, ये इसमें से एक लाइन आ रही है जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। आप ये लाइन देखें यहाँ पर, तो ये सीधी BSI में से यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें आप कि ये यहाँ पर वैल्यू है, जबकि यहाँ पर वैल्यू नहीं है। तो इसका एक जंपर कर लेते हैं और फिर मज़ीद चेक करेंगे। दोबारा से यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो आप देखें कि BSI का जो पॉइंट है ये ओके हो चुका है। आप मल्टीमीटर पर थोड़ा सा ध्यान दें। ब्लैक टेस्टिंग लीड को मैंने ग्राउंड पर रखा और रेड को BSI के पॉइंट पर। आप यहाँ पर मीटर की रीडिंग चेक कर सकते हैं। और इतना कुछ करने के बाद अब इसको चार्जर से कनेक्ट करके मज़ीद चेक कर लेते हैं फॉल्ट जो है वो दूर हुआ या नहीं। बैटरी को मैंने कनेक्ट किया, तो आप देखें कि फ़ौरन ही चार्जिंग जो है वो LCD पर आपको नज़र आ रही है
चार्जिंग का निशान बना हुआ है और उसमें बैटरी की एनिमेशन जो है वो भी आप देख सकते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ पावर ऑन। तो आप अब यहाँ पर देखें, पावर ऑन मोबाइल पर आप चार्जिंग चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप चार्जिंग फॉल्ट जो है उसको चंद मिनट में रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।